सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद बताऊंगा कि इसको कैसे लिखना है। ठीक है, वीडियो शुरू होने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 11th सेक्रेटरी प्रैक्टिस का लिंक दिया हुआ है, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नाउ जैसे ही एग्जाम, पहले तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, फुल 10 मार्क का आना चाहिए। जैसे ही आया तो सबसे पहले आप चार्ट ड्रॉ कर देना। उसमें सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये रहा, मतलब साफ पता चलता है कि जो टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में आता है। उसके बाद आप ए बी सी डी ई और ऑफ कोर्स एफ विल बिकम फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, ऐसे लिखोगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट जो वर्क करता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू वर्क करता है। उसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल अपने देश में मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस है, ठीक है ना। निर्मला सेथुरामन जी जो उसकी हेड है, फिनेंस मिनिस्टर है। उस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। उस डिपार्टमेंट की हेड जो होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं। सो वेरियस डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड टू कैरी आउट वर्क। किसका? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का। हर एक डिपार्टमेंट को कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क है जो करना पड़ेगा, विच कैन रिलेट टू फिनेंस, एग्रीकल्चर, डिफेंस, ठीक है ना, होम मिनिस्ट्री। ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज होते हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो इस मिनिस्ट्री का हेड इज ऑलवेज द मिनिस्टर। इस मिनिस्ट्री और सारे के सारे मिनिस्ट्रीज का एक हेड इज द प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर के अंडर अलग अलग मिनिस्ट्रीज आते हैं। हर मिनिस्ट्री का एक हेड होगा। उस मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। उस डिपार्टमेंट का हेड इज द सेक्रेटरी। देयरफॉर सेक्रेटरी इज कंसिडर्ड एज द टॉप ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि मिनिस्ट्री का हेड तो मिनिस्टर रहता है, लेकिन मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो हेड इज द सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट का। तो द सेक्रेटरी ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ऐसे ही कोई उस डिपार्टमेंट का हेड नहीं बन जाता। सबसे पहले तो आईएएस का एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है। तब जाकर आपको वहां पे चांस मिलेगा एज अ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी बनने का। जवाबदारी बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन आईएएस की एग्जाम मजाक नहीं है, वो पास करना पड़ता है। मतलब जैसे कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो सीएस की परीक्षा पास करना पड़ता है, वैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आपको सेक्रेटरी बनना है तो आईएएस के एग्जाम पास करना पड़ेगा। अब सेक्रेटरी की क्या क्या क्वालिटीज एक्सपेक्टेड है while परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, दूसरे एम्प्लॉयज है। अलर्ट रहना पड़ेगा, जबान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। कहीं कुछ गलती से बोल दिया तो वो, आजकल मीडिया इतना स्ट्रांग है, तो अलर्ट रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा, कोऑपरेटिव रहना पड़ेगा विद द मिनिस्टर, विद द एम्प्लॉयज। कर्टेसी, ठीक से बात करना पड़ेगा, लॉयल रहना पड़ेगा। बहुत सारे सीक्रेट्स पता रहेंगे, वो पब्लिक नहीं कर सकते। पंक्चुअलिटी, टैक्टफुलनेस हैंडल करना पड़ेगा, पब्लिक से भी वास्ता आएगा। टेम्पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ए बी सी डी ई में आप लिखोगे। और एफ फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, एक्सपर्ट इन गवर्नमेंट मैटर्स। सी गवर्नमेंट मैटर्स में मिनिस्ट्री ने कोई फैसले लिए तो डिपार्टमेंट के थ्रू वो इंप्लीमेंट होंगे, और उसका एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया है, खुद से फैसले नहीं लिए जा सकते। तो सेक्रेटरी मस्ट बी एक्सपर्ट इन गवर्नमेंट मैटर्स इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ फाइल्स, इन टर्म्स ऑफ जिस प्रकार से फाइल्स का मूवमेंट होता है मिनिस्ट्री
मिनिस्टर, ये सब एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है, एक स्ट्रक्चर, एक डायनेमिक्स है। तो सेक्रेटरी को गवर्नमेंट मैटर खुद से फैसले नहीं लिए जाते, एक प्रोसेस के थ्रू सब जाता है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी हायर एंड है, बहुत हायर एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज होता है ये। करेक्ट। दूसरा, कनेक्टिंग लिंक। जो मिनिस्ट्री है उसका हेड इज द मिनिस्टर। मिनिस्टर के अंडर आएंगे, मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे एम्प्लॉइज। तो कनेक्टिंग लिंक बन जाती है सेक्रेटरी विद द मिनिस्ट्री एंड द वेरियस डिपार्टमेंट्स। और ये कनेक्टिंग लिंक बहुत सारे होते हैं। इंफॉर्मेशन उस डिपार्टमेंट का क्या है वो मिनिस्टर तक पहुंचाना पड़ता है। मिनिस्ट्री के फैसले इंप्लीमेंट होते हैं वाया द डिपार्टमेंट्स। एडवाइजरी फंक्शन वही है, मिनिस्ट्री को उस डिपार्टमेंट के अंदर और देश में क्या चल रहा है ये सब डेटा कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन देना होता है टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। और उसके बाद ये जो एडवाइजिंग फंक्शन की हमारे हिसाब से ये आप फैसला ले सकते हो, ये डेटा है, ये एडवाइस है। फिर बाद में मिनिस्ट्री पर है कि मिनिस्ट्री को क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कैन सजेस्ट टू द मिनिस्ट्री। अभी क्या होता है, शेयर्स 1 साल के ऊपर रखा और बेचा तो उस पर टैक्स करीबन 15% लगता है, 15%। देश का लोगों का एक्सपेक्टेड था कि भाई ये 15% गवर्नमेंट माफ करो, पहले टैक्स 0 था। तो इस बजट जो कि कल हुआ उसमें गवर्नमेंट ने कुछ भी माफ नहीं किया, क्योंकि यदि टैक्स छोड़ देंगे गवर्नमेंट तो कोविड के टाइम में जो गरीब लोग को मदद कर रहे गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ महीने का 500 रुपए जो देता था, फ्री सिलेंडर्स, अनाज, इसका पैसा आएगा कहां से। तो एडवाइजरी फंक्शन था कि मानते लोगों के रिक्वायरमेंट है लेकिन देश चलाने के लिए पैसा लगता है। अभी बजट, डिफेंस बजट के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, 5,25,000 करोड़ का बजट है। तो पैसे कहां से आएंगे, उसमें से 1.5 लाख करोड़ आपको एरोप्लेन खरीदने में, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में खर्चा आएगा। तो 5.25 लाख करोड़ का पैसा तो टैक्स से आएगा, नॉन टैक्स। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस साल डिसीजन लिया कि भाई फिलहाल तो टैक्स में कटौती नहीं है, उतना ही रखेंगे, बढ़ाएंगे भी नहीं। अच्छा, एक और चीज, अभी क्या होता है कि जो आपके हेडफोन्स है, ज्यादातर तो इंपोर्ट करता है अपना देश। वायरलेस हेडफोन्स आता है, उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रहता है। अब मेक इन इंडिया तभी होगा जब वो सस्ता पड़ेगा बनाना इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने हेडफोन्स और ईयरफोन्स पे टैक्स बढ़ा दिए जो इंपोर्ट करते थे, आई थिंक 15% से 20% पे लेकर आए। अब हेडफोन्स ईयरफोन्स का रेट बढ़ जाएगा इंडिया में, लेकिन इंडिया में बनाया तो सस्ता पड़ेगा, इसलिए कंपनीज रैदर देन इंपोर्टिंग इंडिया में बनाने का ट्राई करेगी। तो ये जो एडवाइस है कि भाई जहां पे टैक्स बढ़ाया जाए तो बाहर की कंपनीज इंडिया में आकर बनाएंगे। टेस्ला पे टैक्स बहुत ज्यादा है, $40,000 से कम कार्स पे टैक्स रेट, जहां तक मेरा नॉलेज है वो है कुछ 60%। $40,000 के ऊपर 100% है टैक्स रेट। करेक्ट। तो ऐसा एडवाइस करते हैं। अच्छा, मिनिस्ट्री ने कुछ फैसले लिए, उसका इंप्लीमेंट किसको करना पड़ेगा, उसका इंप्लीमेंट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ने। सो जो भी फैसले मिनिस्ट्री ने लिए उसका इंप्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट को करना है। उसके बाद कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट के साथ, डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, ये सब इंटरनल करस्पॉन्डेंस, एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस। पीआरओ, व्हाट इज पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, कुछ पब्लिक को इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है ना, जो भी लीगली अलाउड है देना वो। फिर छठवा, कंडक्टिंग मीटिंग्स, जो मीटिंग्स है मिनिस्ट्री के, डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के, डिपार्टमेंट विद मिनिस्ट्री के, डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के, ये सारे जो कामकाज है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ, क्योंकि उस मिनिस्ट्री का अकाउंट्स का ऑडिट भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है, तो हिसाब भी बराबर रखना पड़ेगा, इसमें अकाउंट्स का भी आ जाएगा। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो एक सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो कि एक IAS पास कैंडिडेट होना होता है।
यदि आपको वीडियो अभी ये क्वेश्चन खत्म हो गया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यदि आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है 11th सेक्रेटरी प्रैक्टिस का, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।